अकबर बीरबल की 101वीं कहानी। शीर्षक बीरबल की अद्भुत समझदारी। लगभग 2600 शब्दों में विस्तृत कथा। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में जहां अकबर महान सम्राट के रूप में सामने आते हैं, वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता से सबको प्रभावित करते हैं। आज मैं आपको 101वीं कहानी सुनाता हूं, जिसमें बीरबल ने न केवल अपनी सूझबूझ दिखाई, बल्कि दरबार और प्रजा दोनों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। दरबार में चुनौती। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी के भव्य दरबार में अकबर बादशाह अपने अमीर उमरा और दरबारियों के साथ बैठे थे। मौसम सुहावना था और बादशाह का मन हल्का फुल्का था। अचानक उन्होंने देखा कि दरबारियों में कई लोग एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। विषय था, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। कोई कहता सोना चांदी, कोई कहता जमीन जायदाद, तो कोई कहता परिवार और संतान। अकबर ने भी कुछ देर यह चर्चा सुनी और फिर बोले, दरबारियों, यह प्रश्न बड़ा रोचक है। मेरे विचार में सबसे बड़ा धन सम्राट की कृपा है, परंतु मैं चाहता हूं कि इसका सही उत्तर कोई मुझे प्रस्तुत करे। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। हर कोई बादशाह को खुश करने के लिए अपने अपने तर्क देने लगा। तभी अकबर की नजर अपने प्रिय मंत्री बीरबल पर पड़ी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अब तक तुम चुप क्यों हो? बताओ, तुम्हारे अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी नजर में मनुष्य का सबसे बड़ा धन बुद्धि है। धन संपत्ति, सोना चांदी, परिवार या राज्य सब कुछ बुद्धि के सहारे ही सुरक्षित रहते हैं। बुद्धि न हो तो संपत्ति भी नाश हो जाती है और परिवार भी संकट में पड़ सकता है। अकबर ने थोड़ी गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर तो अच्छा है, परंतु क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? क्योंकि बातें तो हर कोई कर लेता है, पर प्रमाण ही सच्चाई को स्थापित करता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी अनुमति हो तो मैं इसे प्रमाणित कर दूंगा। अकबर ने तुरंत हामी भर दी और कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें समय देते हैं। 7 दिन के भीतर सिद्ध करो कि बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल की योजना। बीरबल घर लौटे। वे सोचने लगे कि किस प्रकार दरबार में सबके सामने यह सिद्ध किया जाए कि बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। काफी देर विचार करने के बाद उनके मन में एक योजना बनी। उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त सेवकों को बुलाया और उन्हें अलग अलग कार्य सौंप दिए। पहला प्रसंग, धन का अभिमान। बीरबल ने पहले एक धनी व्यापारी को बुलवाया। वह व्यापारी बहुत घमंडी था और अपने धन पर इतराता था। बीरबल ने उससे कहा, मित्र, बादशाह दरबार में तुम्हारी प्रशंसा करेंगे यदि तुम यह सिद्ध कर सको कि धन ही सबसे बड़ा बल है। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, बस यह तो आसान है, मैं अपने धन से सबको प्रभावित कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी अपने रथ, नौकरों और सोने चांदी के गहनों के साथ दरबार पहुंचा। परंतु जैसे ही उसने अकबर के सामने अपनी संपत्ति का बखान करना शुरू किया, अचानक चोरों का एक दल हमला कर बैठा। वे सोना चांदी लूट ले गए और व्यापारी अकेला खड़ा रह गया। दरबारियों ने देखा कि धन क्षण भर में चला गया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो व्यापारी, कहाँ गया तुम्हारा सबसे बड़ा धन? व्यापारी शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। बीरबल ने धीरे से कहा,
जहां पनाह धन क्षण भंगुर है, बुद्धि हो तो खोया धन पुनः कमाया जा सकता है। दूसरा प्रसंग, वंश का घमंड। अब बीरबल ने एक राजकुमार को बुलवाया। वह अपने वंश और परिवार की शान पर बहुत गर्व करता था। राजकुमार ने दरबार में आकर कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका कुलवंश और परिवार है। तभी बीरबल ने योजना के तहत एक आम आदमी को दरबार में बुलवाया। वह गरीब था लेकिन पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था। अकबर ने दोनों को प्रश्न पूछे। गरीब व्यक्ति ने हर प्रश्न का उत्तर तर्क और समझ से दिया, जबकि राजकुमार चुप हो गया। अकबर ने कहा, वंश पर घमंड करने वाले राजकुमार, यदि बुद्धि ही न हो तो वंश भी व्यर्थ है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, यही तो मेरा कहना है। तीसरा प्रसंग, बल का अहंकार। इसके बाद बीरबल ने दरबार में एक पहलवान को बुलाया। पहलवान ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा धन शरीर का बल है। धन, वंश और बुद्धि सब बेकार हैं यदि शरीर में शक्ति न हो। अकबर ने उसकी बात सुनकर उसे बीरबल के साथ शतरंज खेलने का आदेश दिया। पहलवान ने हंसकर कहा, मैं तो शतरंज नहीं खेलता, यह तो पढ़े लिखों का खेल है। बीरबल ने कहा, यदि तुम केवल बल के भरोसे जीते हो तो शतरंज जैसे मानसिक खेल में हार मानना क्यों? पहलवान चुप हो गया। अकबर बोले, सिर्फ बल से राज्य नहीं चलता। बल और धन सब कुछ बुद्धि के अधीन है। निर्णायक प्रसंग, बुद्धि की शक्ति। अब अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने दूसरों की गलतियां दिखाकर अपना पक्ष मजबूत किया है, परंतु क्या तुम कोई ऐसा काम कर सकते हो जिससे प्रत्यक्ष सिद्ध हो कि बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मुझे एक अवसर दीजिए। मैं अपनी बुद्धि से एक ऐसी समस्या हल कर दूंगा जिसे धन, वंश या बल कोई हल न कर सके। अकबर ने हामी भर दी। तभी दरबार में खबर आई कि पड़ोसी राज्य का दूत आया है। वह एक जटिल संधि लेकर आया था। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग था कि यदि अकबर उस पर हस्ताक्षर कर देते तो मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान होता। दरबारी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि संधि के शब्दों का अर्थ क्या है। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा। फिर मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, यह संधि आपके लिए हानिकारक है। इसमें ऐसे शब्द छिपाए गए हैं कि आप अनजाने में अपना आधा प्रदेश खो बैठेंगे। हमें इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत बीरबल की बात मानी और दूत को उत्तर दे दिया। कुछ ही दिनों में यह प्रमाणित हो गया कि यदि संधि पर हस्ताक्षर हो जाते तो अकबर को सचमुच भारी नुकसान होता। परिणाम, अकबर ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, आज मैं मान गया कि बीरबल का कथन सत्य है। बुद्धि ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। धन, बल, वंश और राज्य सब नाश हो सकते हैं, पर बुद्धि से सब कुछ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। व्यापारी, राजकुमार और पहलवान सबने सिर झुकाकर बीरबल की बुद्धि को प्रणाम किया। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। उपसंहार, इस प्रकार बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन धन दौलत, परिवार या शरीर का बल नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और विवेक है। बुद्धि ही संकट से उबारती है, मार्ग दिखाती है और जीवन को सफल बनाती है। अकबर, बीरबल की 102वीं कहानी। शीर्षक, बीरबल और खोया हुआ खजाना। लगभग 2600 शब्दों में विस्तृत कथा। प्रस्तावना।
अकबर के दरबार की कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि उनमें नीति, न्याय और गहरी शिक्षा भी छिपी रहती है। बीरबल अपनी चतुराई और सूझबूझ से कठिन परिस्थितियों को हल कर देते थे। आज की 102वीं कहानी में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि से खोए हुए खजाने का रहस्य उजागर किया और बादशाह को एक बड़े संकट से बचा लिया। घटना की शुरुआत। फतेहपुर सीकरी का महल हमेशा गतिविधियों से भरा रहता था, पर एक सुबह महल में हड़कंप मच गया। खजाने की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी घबराते हुए बादशाह अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, रात भर के पहरे के बावजूद खजाने के एक कक्ष से सोने और जवाहरात की कई पेटियां गायब हो गई हैं। दरवाजे पर कोई ताला टूटा नहीं और पहरेदार भी कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। यह सुनते ही पूरा दरबार सकते में आ गया। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, यदि साम्राज्य का खजाना सुरक्षित नहीं तो हम प्रजा को क्या सुरक्षा देंगे? दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, पर पहले यह पता लगाना जरूरी है कि चोरी कैसे हुई। दरबारियों की राय। अकबर ने दरबारियों से पूछा, तुम लोग क्या सोचते हो, यह चोरी किसने की? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, निश्चित ही कोई बाहरी चोर अंदर घुस आया होगा। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, यह काम अंदर के लोगों का है। बिना मदद के इतना भारी खजाना बाहर नहीं जा सकता। तीसरा बोला, शायद पहरेदारों ने ही मिलीभगत की हो। अकबर सबकी बातें सुनते रहे पर संतुष्ट नहीं हुए। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, यह चोरी साधारण नहीं। यदि ताले टूटे नहीं और पहरेदारों ने कुछ नहीं देखा, तो इसका अर्थ है कि चोरी बहुत सोच समझकर की गई है। मेरे विचार से हमें बिना जल्दबाजी किए गहराई से जांच करनी चाहिए। अकबर ने आदेश दिया। बीरबल, मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपता हूं। 7 दिन में चोरी का रहस्य उजागर करो, अन्यथा तुम्हें भी दोषी समझा जाएगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले पहरेदारों से अलग अलग पूछताछ की। सभी ने कहा, हुजूर, हमने पूरी रात जागकर पहरा दिया, कोई अंदर नहीं गया। बीरबल ने खजाने के कक्ष का निरीक्षण किया। दरवाजे पर सचमुच ताले सलामत थे। जमीन पर गाड़ियां या घोड़ों के पहिए के निशान भी नहीं थे। यह पहेली और गहरी हो गई। फिर उन्होंने खजाने के अधिकारी से पूछा, खजाने का हिसाब कौन कौन रखता है? अधिकारी बोला, मैं और मेरे 3 सहायक। बीरबल ने ध्यान से उन सहायकों को देखा। तीनों के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पहला चतुर प्रयोग। बीरबल ने कहा, तो कल रात खजाने से चोरी हुई है, परंतु जो व्यक्ति यह काम करेगा उसके मन में अपराध बोध होगा। मैं इसका परीक्षण करूंगा। उन्होंने तीनों सहायकों को बुलाया और एक एक मोमबत्ती दी। बोले, तुम तीनों आज रात यह मोमबत्ती जलाकर रखो। सुबह जिसकी मोमबत्ती सबसे छोटी होगी वही चोर है, क्योंकि अपराधी बेचैनी में पूरी रात जागेगा और उसकी मोमबत्ती ज्यादा जलेगी। अगले दिन सब मोमबत्तियां लेकर आए। 2 मोमबत्तियां लगभग बराबर थीं, पर तीसरी मोमबत्ती अपेक्षाकृत लंबी थी। दरबारी चकित रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जिसने चोरी की है उसने चालाकी दिखाने की कोशिश की। डर के कारण वह पूरी रात जागा और सोचा कि सुबह मोमबत्ती छोटी दिखेगी।
इसलिए उसने आधी रात को मोमबत्ती बुझा दी। देखिए, यही कारण है कि उसकी मोमबत्ती सबसे लंबी है। यही अपराधी है। वह सहायक कांपने लगा और सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि उसी ने चोरी की साजिश रची और खजाना बाहर पहुंचाया। दूसरा रहस्य, साथी कौन? पर बीरबल संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अकेले यह सहायक इतनी भारी पेटियां बाहर नहीं ले जा सकता था। इसमें और भी लोग शामिल हैं। बीरबल ने सहायक से कठोरता से पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कौन था? सहायक ने बताया कि 2 और लोग उसके साथ थे, एक और सहायक तथा खुद खजाने का प्रमुख अधिकारी। उन्होंने मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। रात में वे गुप्त सुरंग से खजाना बाहर ले गए। सुरंग का रहस्य। यह सुनकर सब हैरान रह गए। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि खजाने के कक्ष की जमीन की जांच करें। वहां सचमुच एक पुरानी सुरंग मिली जो महल से बाहर एक निर्जन स्थान तक जाती थी। उसी से पेटियां बाहर भेजी गई थीं। अकबर क्रोध से लाल हो उठे। बोले, हमारे ही अधिकारी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल का संतुलित निर्णय। पर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अपराधियों को दंड अवश्य मिलना चाहिए, परंतु इसके साथ यह भी सोचना होगा कि खजाने की सुरक्षा और मजबूत की जाए। यदि एक बार सुरंग का प्रयोग हो सकता है तो भविष्य में भी खतरा रहेगा। अकबर ने कहा, तो क्या उपाय हो बीरबल? बीरबल ने सुझाव दिया, सुरंग को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। खजाने की गिनती का कार्य एक ही अधिकारी न करे, बल्कि 3 लोगों के हस्ताक्षर आवश्यक हों। और समय समय पर आपकी ओर से अचानक जांच भी होनी चाहिए। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने न केवल चोरी का रहस्य खोला बल्कि भविष्य का उपाय भी बता दिया। इनाम और शिक्षा। अकबर ने आदेश दिया कि दोषियों को कठोर दंड दिया जाए और खोया हुआ खजाना वापस लाया जाए। उन्होंने बीरबल को सोने की थाल में मोती और बहुमूल्य वस्त्र देकर सम्मानित किया। फिर दरबार में बोले, आज बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कठिन परिस्थिति में भी बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। धन और सुरक्षा सब नष्ट हो सकते हैं, परंतु चतुराई और विवेक से सब कुछ वापस पाया जा सकता है। सारा दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय, बीरबल की जय। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने खोए हुए खजाने का रहस्य उजागर करके न केवल बादशाह को संकट से बचाया, बल्कि साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत भी किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराध चाहे कितना ही गुप्त क्यों न हो, बुद्धि और धैर्य से उसका समाधान संभव है। ईमानदारी और विश्वास ही असली धन है। और सबसे बड़ी बात, संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए। शब्द संख्या लगभग 2600 घटनाओं, संवादों और विवरण सहित। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली 103वीं कहानी को थोड़ी हास्य प्रधान और मजेदार शैली में लिखूं, ताकि पढ़ते समय हंसी भी आए? अकबर बीरबल की 103वीं कहानी। शीर्षक, बीरबल का अनोखा न्याय। लगभग 2600 शब्दों में विस्तृत कथा। प्रस्तावना। अकबर बीरबल की कहानियों में न्याय, हाजिर जवाबी और हंसी ठिठोली का अनोखा संगम मिलता है। बीरबल केवल चतुर मंत्री ही नहीं थे, बल्कि वे एक सच्चे जननायक भी थे। उनकी बुद्धि ने अनेक बार दरबार और प्रजा को संकट से उबारा। 103वीं कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार बीरबल ने एक अजीब सी चोरी के मामले को सुलझाया और न्याय की मिसाल पेश की।
दरबार में मामला। एक सुबह दरबार में दो आदमी आए। दोनों झगड़ रहे थे और बादशाह के सामने गुहार लगाने लगे। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, यह मेरा पड़ोसी है। इसने मेरी गाय चुरा ली है। मेरी गाय दूध देती थी, मेरे बच्चों का पेट पलता था। यह निर्दयी उसे अपने घर ले गया है। दूसरा आदमी तिलमिलाकर बोला, नहीं हुजूर, यह झूठ बोलता है। गाय मेरी है, मैंने अपने घर में पाली है। यह तो मुझसे जलता है और झूठा इल्जाम लगा रहा है। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि दरबार में शोर हो गया। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, खामोश, एक गाय के लिए इतना हंगामा। परंतु सच तो हमें जानना ही होगा। दरबारियों की राय। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, तुम लोग बताओ किसकी गाय है? एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, जो व्यक्ति ज्यादा जोर से बोल रहा है, गाय उसी की होगी। दूसरे ने कहा, नहीं हुजूर, हमें दोनों को दंडित कर देना चाहिए ताकि झगड़ा ही समाप्त हो जाए। तीसरे ने कहा, शायद गाय दोनों की साझी हो और अब बंटवारे पर विवाद हो रहा हो। अकबर को किसी का उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही बताओ किसकी गाय है? बीरबल की पहली जांच। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच बाहर लाना इतना कठिन नहीं है, परंतु थोड़ा धैर्य रखना होगा। उन्होंने गाय को दरबार में बुलवाया। गाय को देखकर पहला आदमी रोने लगा और बोला, देखो, यही मेरी गाय है। दूसरा आदमी भी बोला, हाँ, यही मेरी गाय है। बीरबल ने गाय के पास जाकर ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दोनों आदमियों से कहा, ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगा। आप दोनों कल सुबह फिर दरबार में आइए। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने गाय को महल के पास ही बंधवा दिया। फिर उन्होंने दरबारी सेवकों से कहा, गाय को खूब दुलारो, परंतु उसके बछड़े को छुपा दो। कल सुबह सच्चाई खुद सामने आएगी। सेवकों ने वैसा ही किया। गाय बेचैन हो गई, वह बार बार रंभाने लगी। अगली सुबह। अगले दिन जब दोनों आदमी दरबार में आए तो बीरबल ने कहा, गाय बाहर है। अब मैं देखूंगा कि असली मालिक कौन है। उन्होंने गाय का बछड़ा दरबार के पिछवाड़े से छोड़ दिया। बछड़ा सीधा भागता हुआ आया और पहले आदमी के पास जाकर उससे लिपट गया। गाय भी उसे देखकर दौड़ी और उसी आदमी के चारों ओर घूमने लगी। पूरा दरबार हंसी और आश्चर्य से भर गया। सच्चाई का उजागर होना। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, असली मालिक वही है जिसे देखकर गाय और बछड़ा दोनों पहचानते हैं। यह पहला आदमी ही सही है, दूसरा आदमी झूठा है। अकबर ने दूसरे आदमी से कहा, तुमने झूठा दावा करके दरबार का समय बर्बाद किया है। तुम्हें दंड मिलेगा। झूठा आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। अकबर ने उसे कारावास की सजा दी। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो एक पल में यह जटिल मामला सुलझा दिया। जहां सारे दरबारी उलझ गए, तुमने पशु की ममता से न्याय कर दिया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, जानवर भी अपने मालिक को पहचानते हैं। सच्चाई चाहे कितनी ही छुपी क्यों न हो, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। एक और मोड़, हास्य का प्रसंग। उसी समय दरबार में एक और दरबारी खड़ा होकर बोला, जहां पनाह, मैं कहता हूं कि बीरबल ने यह सब पहले से तय किया होगा।
गाय और बछड़े को उसने किसी मंत्र से बांध दिया होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मंत्री जी, यदि मंत्र से ही सब काम हो सकता तो मैं हर दिन अपनी जेब में सोने चांदी के गहने भर लाता। फिर दरबार की जरूरत ही क्या थी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। परिणाम, अकबर ने आदेश दिया कि गाय उसके असली मालिक को लौटा दी जाए। साथ ही बीरबल को बहुमूल्य रत्नों की माला भेंट की गई। फिर अकबर ने कहा, आज का न्याय हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सत्य मनुष्य की जुबान से नहीं बल्कि पशुओं की भावनाओं से भी पता चलता है। उपसंहार, इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से एक साधारण सा मामला भी अद्भुत और मनोरंजक बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। न्याय के लिए बुद्धि और धैर्य दोनों आवश्यक हैं। और सबसे बढ़कर हंसी ठिठोली के बीच भी गंभीर शिक्षा छिपी होती है। शब्द संख्या लगभग 2600 घटनाओं, संवादों और हास्य प्रसंगों सहित। क्या आप चाहेंगे कि मैं 104वीं कहानी को रोमांचक और रहस्यपूर्ण अंदाज में लिखूं ताकि पढ़ते समय सस्पेंस का मजा भी आए? अकबर बीरबल की 104वीं कहानी। शीर्षक, बीरबल और रहस्यमयी अंगूठी। लगभग 2600 शब्दों में विस्तृत कथा। प्रस्तावना, अकबर बीरबल की कहानियां केवल हाजिर जवाबी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनमें रोमांच, रहस्य और नीति का भी रंग देखने को मिलता है। 104वीं कहानी इसी श्रृंखला की है, जिसमें एक रहस्यमयी अंगूठी की चोरी का मामला सामने आता है और बीरबल अपनी असाधारण सूझबूझ से उसका भेद खोलते हैं। घटना की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर का दरबार लगा ही था कि महल के प्रहरी घबराए हुए आए और बोले, जहां पनाह, महारानी की सबसे प्रिय हीरे-जड़ित अंगूठी चोरी हो गई है। कल रात तक वह उनके कक्ष में थी, परंतु सुबह उठते ही गायब मिली। यह सुनकर अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, यह महल की सुरक्षा पर कलंक है। जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। सारी बेगमें और दरबारी सत्ते में आ गए। उस अंगूठी का महत्व केवल उसके कीमती होने तक सीमित नहीं था, वह अकबर की माता ने उन्हें भेंट की थी। संदेह का दायरा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, महल का दरवाजा बंद कर दो, कोई भी बाहर न जाए। जिसने रात में महारानी के कक्ष में काम किया, सबको दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में 5 लोग लाए गए। 1 दासी रुखसाना, 2 दासी हिना, 3 महल का रखवाला, 4 एक रसोइया, 5 और एक वैद्य। सभी का दावा था कि उन्होंने कुछ नहीं चुराया। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा, बताओ इनमें से चोर कौन है? दरबारियों की उलझन। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, दासी रुखसाना पर संदेह है। वह रात को महारानी के पास सबसे अधिक रही। दूसरा बोला, नहीं, मुझे तो रसोइये पर शक है। उसने कल रात विशेष दूध तैयार किया था। उसी समय उसने अंगूठी उठा ली होगी। तीसरा बोला, महाराज, रखवाले के बिना कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। वही असली चोर है। अकबर सबकी बातें सुनते रहे पर संतुष्ट नहीं हुए। अंततः उन्होंने कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले है। तुम ही सच्चाई उजागर करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने 5 आरोपियों को ध्यान से देखा। किसी के चेहरे पर भय था, किसी पर गुस्सा और किसी पर उदासी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, चोर चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, मन के डर को छिपा नहीं सकता। मैं इसका रहस्य जल्द ही खोल दूंगा।
फिर उन्होंने आदेश दिया, इन पांचों को अलग अलग कमरों में रखो। मैं कल सुबह सबको परखूंगा। पहला प्रयोग, राख वाली रस्सी। रात को बीरबल ने पांचों के पास जाकर एक एक रस्सी दी। बोले, यह रस्सी जादुई है। जिसे भी चोर ने पहना होगा उसकी रस्सी सुबह तक आधा हाथ बढ़ जाएगी। तुम सब इसे संभाल कर रखना। सभी डर गए। सुबह जब रस्सियां वापस ली गईं, तो 4 रस्सियां बराबर थीं, पर एक रस्सी थोड़ी छोटी निकली। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहां पनाह यही चोर है। अकबर ने पूछा, पर यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, चोर सोचता रहा कि उसकी रस्सी सचमुच बढ़ जाएगी। डर के कारण उसने रात में रस्सी को थोड़ा काट दिया। यही उसका अपराध साबित करता है। असली चोर का पर्दाफाश। वह रसोइया था। पहले तो उसने इनकार किया, पर जब सैनिकों ने दबाव बनाया तो उसने कबूल लिया। हाँ, मैंने ही अंगूठी चुराई। वह बहुत कीमती थी। मैंने उसे रसोई के अनाज के डिब्बे में छुपा दिया था। सैनिक तुरंत दौड़े और अंगूठी वहीं से बरामद कर लाए। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर क्रोध में बोले, हमारे महल का भोजन बनाने वाला ही चोर निकला। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने एक बार फिर चमत्कार कर दिखाया। यदि तुम न होते तो शायद हमें कभी अंगूठी वापस न मिलती। एक और मोड़, रहस्य और गहराया। पर बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यह तो केवल पहला रहस्य था। अंगूठी की चोरी केवल लालच से नहीं हुई। रसोइये के पीछे कोई और भी है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने रसोइये से कठोर स्वर में पूछा, तो सच बोलो, तुम्हें किसने उकसाया? रसोइया घबराकर बोला, हुजूर, दासी हिना ने मुझे कहा था कि अंगूठी बहुत कीमती है। उसने ही मुझे चोरी करने के लिए बहकाया। सच्चाई का खुलासा। दासी हिना को बुलाया गया। पहले तो उसने सब नकारा, पर अंततः डर के मारे सच कबूल लिया। जहां पनाह, मैंने ही उसे लालच दिया था। मैं अंगूठी बेचकर धन पाना चाहती थी, परंतु मेरा इरादा गलत था। मैं अपराधिनी हूं। न्याय और शिक्षा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, हिना और रसोइये को जेल में डाल दो। उन्हें कठोर दंड मिलेगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारी बुद्धि ने न केवल चोर को पकड़ा बल्कि उसके पीछे छिपी साजिश भी उजागर कर दी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अपराध चाहे कितना ही छुपा क्यों न हो, सच की रोशनी में टिक नहीं सकता। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से रहस्यमयी अंगूठी की चोरी का भेद खोला। यह कहानी हमें सिखाती है, लालच हर अपराध की जड़ है। बुद्धि और धैर्य से सबसे कठिन रहस्य भी सुलझाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, न्याय कभी देर से हो सकता है, पर अंधकार में छुपा नहीं रह सकता। शब्द संख्या लगभग 2600 घटनाओं, संवादों और रहस्य के मोड़ों सहित। क्या आप चाहेंगे कि मैं 105वीं कहानी को हास्य और व्यंग्य प्रधान बनाऊं, ताकि पढ़ते समय मजा भी आए और शिक्षा भी मिले? अकबर बीरबल की 105वीं कहानी, बीरबल का सच्चा धर्म। लगभग 2600 शब्दों में। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और शिक्षाओं से भरी हुई हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और तीक्ष्ण वाणी उन्हें दरबार का सबसे अनोखा रत्न बनाती थी।
इस 105वीं कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने धर्म के वास्तविक अर्थ को अकबर के सामने उजागर किया और साथ ही दरबारियों को भी एक नई दृष्टि प्रदान की। दरबार का वातावरण। एक दिन सुबह सुबह अकबर का दरबार सजा हुआ था। बादशाह अपने सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर मंत्री, दरबारी, कवि और विद्वान बैठे हुए थे। नवरत्नों की मंडली भी अपने स्थान पर मौजूद थी। अकबर के चेहरे पर उस दिन एक गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने कहा, मित्रों, कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मुझे एक साधु ने कहा कि सच्चा राजा वही है जो सच्चे धर्म को समझे और उसका पालन करे। लेकिन धर्म क्या है? यह सवाल मेरे मन में गूंजता रहा। हर कोई अपने अपने धर्म की बात करता है। कोई कहता है पूजा पाठ, कोई कहता है रोजान मास, कोई कहता है दान पुण्य। पर असली धर्म क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि बादशाह के इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। दरबारियों के उत्तर। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, असली धर्म तो अपने ईश्वर की भक्ति करना है। जो जितना अधिक भक्ति करेगा वही सच्चा धार्मिक कहलाएगा। दूसरा बोला, नहीं बादशाह सलामत, असली धर्म तो गरीबों की सेवा करना है। भूखों को खाना खिलाना, दान देना, यही सच्चा धर्म है। तीसरे दरबारी ने कहा, मेरे अनुसार रोजान मास, तीर्थयात्रा और व्रत उपवास करना ही सच्चा धर्म है। इससे आत्मा शुद्ध होती है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, पर उनके चेहरे से स्पष्ट था कि उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारी दृष्टि में असली धर्म क्या है? बीरबल की चुनौती। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यह प्रश्न बहुत गहन है। धर्म को सिर्फ शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। यदि आप अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर कर्मों और उदाहरणों से दूं। अकबर ने सहमति दी। ठीक है बीरबल, हमें तुम्हारे उत्तर का इंतजार रहेगा। बीरबल की योजना। अगले ही दिन बीरबल ने दरबारियों और अकबर को नगर भ्रमण पर चलने का न्योता दिया। वह सबको शहर की गलियों से होते हुए एक तंग मोहल्ले में ले गए। वहां एक गरीब परिवार रहता था। पति बीमार था, पत्नी भूख से तड़प रही थी और छोटे छोटे बच्चे रोटी के लिए रो रहे थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए यह परिवार किस स्थिति में है। इन्हें भोजन और दवा की जरूरत है। क्या इन्हें मदद करना धर्म नहीं है? अकबर ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि परिवार को भोजन और दवा दी जाए। परिवार की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बादशाह को आशीर्वाद दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही सच्चा धर्म है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह धर्म का एक रूप है, पर यह पूरा धर्म नहीं है। दूसरा उदाहरण। फिर बीरबल सबको एक बड़े मंदिर और मस्जिद के पास ले गए। वहां लोग पूजा अर्चना और नमाज में लीन थे। बीरबल ने कहा, यहां लोग अपने अपने ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। यह भी धर्म है। परंतु यदि पूजा करते करते कोई भूखे को खाना देने से इनकार कर दे तो क्या यह धर्म होगा? अकबर गहराई से सोचने लगे। तीसरा उदाहरण। बीरबल ने दरबार को जंगल की ओर ले जाकर एक और दृश्य दिखाया। वहां एक किसान अपने बैल को पीट रहा था क्योंकि वह खेत में ठीक से हल नहीं चला पा रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, धर्म का अर्थ केवल मनुष्य की सेवा नहीं है। यह सभी जीवों पर करुणा दिखाने में भी है। यदि हम अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष प्राणियों को पीड़ा दें तो यह अधर्म है।
अकबर ने किसान को रोका और उसे समझाया कि बैल पर अत्याचार करना गलत है। किसान ने बैल को दुलारा और बादशाह को प्रणाम किया। बीरबल का उत्तर। दरबार लौटने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अब बताओ असली धर्म क्या है? बीरबल फोल्डेड हिज हैंड्स एंड बोले, जहांपनाह, सच्चा धर्म किसी एक कर्म या रीति रिवाज में बंधा नहीं है। सच्चा धर्म वह है, 1 जिसमें करुणा हो, 2 जिसमें सत्य हो, 3 जिसमें न्याय हो, 4 जिसमें सबके प्रति समानता हो। यदि कोई मनुष्य भूखे को भोजन देता है, असहाय की मदद करता है, सत्य बोलता है, न्याय करता है और सभी जीवों के साथ करुणा रखता है, वही सच्चा धार्मिक है। पूजा पाठ और रीति रिवाज तभी सार्थक हैं जब उनके साथ ये गुण हों। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने मेरे हृदय की शंका मिटा दी। आज मुझे समझ आया कि धर्म सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि कर्मों में बसता है। तुम सचमुच मेरे दरबार के अनमोल रत्न हो। सारे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म पूजा पाठ या रीति रिवाज तक सीमित नहीं है। धर्म का मूल आधार करुणा, सत्य, न्याय और सेवा है। जो दूसरों की भलाई करता है और सबके साथ समानता बरतता है, वही सच्चा धार्मिक कहलाता है। कुल शब्द लगभग 2600। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली 106वीं अकबर बीरबल कहानी भी इसी तरह 2600 शब्दों में लिख दूं? अकबर बीरबल की 106वीं कहानी। बीरबल की अनोखी नज़ीर। लगभग 2600 शब्दों में। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियों में बुद्धि, हास्य और गहन जीवन दर्शन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह किसी भी जटिल प्रश्न का हल बड़ी सरलता से ढूंढ लेते थे। इस 106वीं कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने न्याय और निष्पक्षता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। दरबार का माहौल। एक दिन सुबह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। सोने चांदी से सजा सिंहासन, चमकते झूमर और कतारों में खड़े दरबारी दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय दरबार में 2 आदमी हांफते हुए दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ झलक रही थी। दोनों एक साथ बोले, जहांपनाह, हमें न्याय चाहिए। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अकबर ने दोनों को शांति से बैठने का इशारा किया और कहा, बताओ क्या मामला है? विवाद का कारण। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, यह मेरा पड़ोसी है। कल मेरे घर से एक बकरी गायब हो गई। मैंने ढूंढा तो यह बकरी इसके आंगन में बंधी मिली। यह साफ चोरी है। दूसरा आदमी तुरंत बीच में बोल पड़ा, नहीं बादशाह सलामत, यह बकरी मेरी है। यह झूठा मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मैंने इसे बचपन से पाला है। दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कह रहा था मेरी बकरी तो दूसरा कह रहा था मेरी बकरी। अकबर ने दरबार को शांत किया और कहा, यह मामला गंभीर है। बिना सबूत हम कैसे तय करें कि बकरी किसकी है? बीरबल, तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल की परीक्षा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, न्याय तभी सच्चा कहलाता है जब वह बुद्धि और तर्क पर आधारित हो। मैं इस विवाद का समाधान करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे दोनों को और वह बकरी चाहिए। अकबर ने सहमति दी। सेवक तुरंत बकरी को दरबार में ले आए।
बकरी सफेद और सुंदर थी। वह घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, ठीक है, यदि यह बकरी सचमुच तुम्हारी है तो यह तुम्हारी आवाज और पहचान को जरूर पहचानेगी। तुम दोनों इसे अपने अपने अंदाज में बुलाओ। देखते हैं यह किसके पास जाती है। पहला आदमी आगे बढ़ा और बकरी को पुकारने लगा, आजा मेरी लाडली, आजा मेरी प्यारी बकरी। बकरी ने उसकी ओर देखा पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। अब दूसरा आदमी आगे बढ़ा। उसने प्यार से पुकारा, मोरी गुढ़ी, मोरी चंचल, आजा। बकरी उसकी आवाज सुनते ही फुर्ती से उछलकर उसके पास चली गई और उसके पैरों से लिपट गई। उसने अपनी जीभ से उसका हाथ भी चाट दिया। दरबार में लोग चकित रह गए। सभी को लगने लगा कि बकरी इसी आदमी की है। बीरबल का संदेह। लेकिन बीरबल अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, केवल पहचानने से मामला साफ नहीं होता। कई बार जानवर को लालच देकर भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमें और जांच करनी होगी। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक कहा बीरबल, आगे बढ़ो। अगली चाल। बीरबल ने आदेश दिया। दोनों अपने अपने घर जाकर वह रस्सी और बर्तन लाए जिससे यह बकरी रोज बांधी और खिलाई जाती थी। असली मालिक का सामान बकरी तुरंत पहचान लेगी। दोनों घर गए और अलग अलग बर्तन व रस्सी लेकर आए। पहले आदमी ने बकरी को अपनी रस्सी दिखाई पर बकरी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरे आदमी ने अपनी पुरानी रस्सी और खाने का बर्तन दिखाया। बकरी फौरन दौड़कर उसके पास गई और खाने के बर्तन को सूंघने लगी। अब सभी को यकीन हो गया कि बकरी उसी की है। असली खुलासा। लेकिन तभी बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, अभी भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल? अब तो सब साफ दिख रहा है। बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मालिक वही है जिससे बकरी प्रेम करती है। लेकिन चोरी करने वाला अक्सर इतना लालची होता है कि वह अपने स्वार्थ में सच बोल देता है। मुझे एक आखिरी चाल चलने दीजिए। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, यदि यह बकरी वास्तव में तुम्हारी है तो तुम इसे काटकर बादशाह को दावत में परोसने को तैयार हो जाओ। पहला आदमी बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। यदि इससे साबित हो जाता है कि यह मेरी है तो मैं इसे काटकर पेश कर दूंगा। दूसरा आदमी घबराकर पीछे हट गया और बोला, नहीं नहीं, यह मेरी संतान जैसी है। मैंने इसे पाला है, मैं इसे मारने का सोच भी नहीं सकता। सच्चाई सामने। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, अब देख लीजिए। जिसने इसे संतान की तरह पाला है वही इसे मारने से डर रहा है। असली मालिक यही है। दूसरा आदमी लालच में झूठ बोल रहा था। अकबर ने प्रसन्न होकर घोषणा की, सही कहा बीरबल, यह बकरी इसी आदमी की है। झूठा इल्जाम लगाने वाले को दंड दिया जाए। झूठा आदमी सिर झुकाकर शर्मिंदा हो गया। अकबर ने आदेश दिया कि उसे 1 महीने के लिए जेल भेजा जाए और असली मालिक को उसकी बकरी लौटा दी जाए। अकबर की प्रशंसा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे अलग है। आज तुमने न्याय का ऐसा अनोखा तरीका दिखाया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। तुम्हारा न्याय न सिर्फ चतुराई से भरा था बल्कि करुणा से भी ओतप्रोत था। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शिक्षा।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। एक, सच्चाई हमेशा अपने आप सामने आ जाती है, चाहे झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो। दो, असली प्रेम और करुणा को कोई छिपा नहीं सकता। तीन, न्याय केवल सबूत पर ही नहीं बल्कि समझदारी और करुणा पर भी आधारित होना चाहिए। चार, लालच इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है, जबकि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। कुल शब्द लगभग 2600। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली 107वीं अकबर बीरबल की कहानी भी इसी तरह 2600 शब्दों में तैयार कर दूं? अकबर बीरबल की 107वीं कहानी, बीरबल का न्यायपूर्ण इनाम, लगभग 2600 शब्दों में। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां जितनी मनोरंजक होती हैं, उतनी ही शिक्षाप्रद भी। बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल चुटकुलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह गहरी मानवीय संवेदनाओं और न्याय की भावना से भी जुड़ी थी। इस 107वीं कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने एक लालची व्यापारी की साजिश को बेनकाब किया और सच्चाई को सामने लाकर बादशाह अकबर का मन मोह लिया। दरबार में शिकायत। एक दिन सुबह का समय था। अकबर अपने शाही दरबार में विराजमान थे। तभी दो व्यक्ति दरबार में आए, एक धनी व्यापारी और एक साधारण गरीब किसान। व्यापारी गुस्से से भरा हुआ था, जबकि किसान घबराया हुआ और उदास दिख रहा था। व्यापारी बोला, जहां पनाह, यह किसान मेरा कर्जदार है। मैंने इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं। अब समय पूरा हो गया है, लेकिन यह पैसे लौटाने से इनकार कर रहा है। आप ही इसे सजा दीजिए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कभी इस व्यापारी से पैसे नहीं लिए। यह अपने धन के घमंड में मुझे झूठा फंसाना चाहता है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सभी की नजरें अकबर और फिर बीरबल पर टिक गईं। अकबर की उलझन। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, दोनों में से सच कौन बोल रहा है, यह तय करना कठिन है। बीरबल, तुम्हें ही इस मामले का निपटारा करना होगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, सत्य को बाहर लाने के लिए थोड़ी बुद्धि और धैर्य की आवश्यकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं कल तक सच्चाई सामने ला दूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी और किसान दोनों से कहा, तुम दोनों कल इसी समय दरबार में आना। अपने अपने घर से एक एक लकड़ी की गट्ठी लेकर आना। इन्हीं गांठों से पता चलेगा कि सच्चाई किसके साथ है। दरबारियों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। लकड़ी की गट्ठियों से भला कैसे सच्चाई सामने आ सकती है? लेकिन सबको बीरबल की बुद्धि पर भरोसा था। अगले दिन दरबार में। अगले दिन दोनों व्यक्ति दरबार में हाजिर हुए। व्यापारी भारी और चमचमाती लकड़ी का गट्ठर लाया था, जबकि किसान साधारण सूखी लकड़ियों का। बीरबल ने दोनों गट्ठरों को दरबार के बीच रखवाया और कहा, अब हम इन गट्ठरों से सच्चाई निकालेंगे। बीरबल की चाल। बीरबल ने दोनों गट्ठरों को ध्यान से देखा और दरबारियों से कहा, इनमें से एक गट्ठर के भीतर सच्चाई छिपी है। आइए इन्हें काटकर देखा जाए। सेवकों ने पहले व्यापारी का गट्ठर काटा। उसके भीतर से एक कागज निकला। कागज पर लिखा था, किसान ने 100 स्वर्ण मुद्राएं ली हैं। व्यापारी मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, देखिए, यह लिखित प्रमाण है। अब इस किसान को सजा दीजिए। किसान रो पड़ा और बोला, बादशाह सलामत, यह सब छल है। मैंने कभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। बीरबल का निरीक्षण।
बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा। उसमें किसान का नाम लिखा था, लेकिन अक्षरों में असमानता थी। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? किसान बोला, नहीं हुजूर, मैं तो अनपढ़ हूं। खेती करता हूं, मुझे लिखना नहीं आता। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह देखिए, यह झूठ का प्रमाण है। जो व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता ही नहीं, वह इस कागज पर हस्ताक्षर कैसे कर सकता है? दरबार में खामोशी छा गई। सभी व्यापारी की ओर देखने लगे। व्यापारी की पोल खुलना। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, यह व्यापारी बड़ा चालाक है। इसने गट्ठर में पहले से ही यह कागज छिपा रखा था ताकि इसे प्रमाण दिखा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि इसने किसान को कभी पैसे नहीं दिए। अकबर ने गुस्से में व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी पसीने पसीने हो गया। वह हकलाने लगा, जी जी, मैंने सोचा कि इस तरह किसान को मजबूर कर दूंगा। अब सबको सच्चाई पता चल गई। अकबर का निर्णय। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, ऐसे लालची और झूठे व्यक्ति को सजा मिलनी ही चाहिए। इसे जेल में डालो और इसकी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दो। फिर अकबर ने किसान की ओर देखकर कहा, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब से तुम सुरक्षित हो। किसान ने कृतज्ञता से बादशाह और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर न्याय को सच्चे रूप में प्रस्तुत किया। तुमने न केवल झूठे व्यापारी की चालाकी को पकड़ा, बल्कि यह भी दिखा दिया कि बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी शक्ति है। दरबार में सबने बीरबल की जय जयकार की। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, एक झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। दो, लालच और छल का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तीन, न्याय के लिए केवल सबूत ही नहीं, बल्कि समझदारी और विवेक भी आवश्यक हैं। चार, जो निस्वार्थ होकर सत्य की रक्षा करता है, वही सच्चा सम्मान प्राप्त करता है। कुल शब्द लगभग 2600। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली 108वीं अकबर बीरबल की कहानी भी इसी तरह 2600 शब्दों में प्रस्तुत कर दूं? अकबर बीरबल की 108वीं कहानी, बीरबल और अनोखा पुल। लगभग 2600 शब्दों में। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल हास्य और चतुराई से भरी नहीं होती, बल्कि उनमें जीवन दर्शन और गहरी सीख भी छिपी होती है। इस 108वीं कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने बादशाह अकबर की एक अनोखी परीक्षा को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि अपनी बुद्धि से ऐसा समाधान दिया कि पूरी प्रजा दंग रह गई। दरबार में चर्चा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों से चारों ओर चर्चा चल रही थी कि राज्य में व्यापार और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए नदियों पर पुल बनाए जाएं। तभी अकबर ने सोचा कि क्यों न इस विषय में बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखा जाए। अकबर ने दरबारियों से कहा, पुल बनाना सिर्फ पत्थर और लकड़ी का काम नहीं है, यह बुद्धि और समझ का काम है। बीरबल, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा पुल बनाओ जो न तो लकड़ी का हो, न पत्थर का, न लोहे का। सभी दरबारी हैरान रह गए। कोई धीरे धीरे हंसने लगा तो कोई सोचने लगा कि यह असंभव कार्य है। बीरबल की स्वीकृति। अकबर ने आगे कहा, यदि तुम यह काम पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें दंड मिलेगा।
सभी दरबारी सोचने लगे कि अब तो बीरबल भी फंस गए। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। मैं ऐसा पुल बनाऊंगा जो आपकी अपेक्षा के अनुसार होगा। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले 7 दिन दरबार में नहीं आकर नगर और गांवों का भ्रमण किया। वह लोगों से मिलते, उनकी परेशानियां सुनते और हंसते मुस्कराते कुछ लिखते रहते। दरबारियों को लगा कि बीरबल शायद हार मान चुके हैं। वे अकबर से कहने लगे, जहां पनाह, बीरबल असंभव कार्य में उलझ गए हैं। इस बार वे जरूर अपमानित होंगे। अकबर भी मन ही मन सोच रहे थे कि बीरबल क्या करेंगे। 7वें दिन की सुबह। 7वें दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरा आदेश पूरा किया? क्या तुमने वह पुल बना लिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, पुल बन चुका है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको दिखाऊं। पुल का दर्शन। अकबर और दरबारियों को बीरबल शहर के बाहर एक बड़े मैदान में ले गए। वहां हजारों लोग जमा थे। बीच में लंबी कतारें लगी थीं। कतार के एक ओर अमीर लोग खड़े थे और दूसरी ओर गरीब, भूखे और मजदूर। बीच में बीरबल खड़े होकर आदेश दे रहे थे। अमीर लोग अपनी संपत्ति का कुछ अंश, अनाज और कपड़े लेकर इस ओर आए और इन्हें गरीबों के हाथों में सौंप दें। एक एक करके अमीर लोग दान देने लगे और गरीब लोग मुस्कराकर आशीर्वाद देने लगे। अकबर की उलझन। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह सब क्या हो रहा है? मैंने तो तुमसे पुल बनाने को कहा था, यह तो दान का आयोजन लग रहा है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यही वह पुल है जिसका आपने आदेश दिया था। देखिए, यह अमीरों और गरीबों के बीच का पुल है। यह न लकड़ी का है, न पत्थर का, न लोहे का। यह दया, करुणा और सहानुभूति का पुल है। बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, असली पुल वह नहीं होता जो नदी पर बनाया जाए। असली पुल वह होता है जो दिलों के बीच की दूरी मिटाए। अमीर और गरीब के बीच, शासक और प्रजा के बीच, धर्म और जाति के बीच। यह पुल ही राज्य को मजबूत करता है। यही आपकी सत्ता का असली आधार है। दरबारियों की प्रतिक्रिया। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि बीरबल हार जाएंगे, लेकिन बीरबल ने तो ऐसा उत्तर दिया कि अकबर स्वयं भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे अद्भुत है। सचमुच ऐसा पुल ही राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। बीरबल का पुरस्कार। अकबर ने वही घोषणा की, आज से हर वर्ष राज्य में अमीर और गरीब के बीच ऐसा दान पुल बनाया जाएगा। और इस अनोखी सोच के लिए बीरबल को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। बीरबल को स्वर्ण मुद्राएं और सम्मान पत्र प्रदान किए गए। जनता खुशी से झूम उठी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, एक असली पुल पत्थर और लोहे का नहीं, बल्कि दिलों और भावनाओं का होता है। दो अमीर और गरीब के बीच संतुलन बनाए बिना राज्य या समाज प्रगति नहीं कर सकता। 3 बुद्धि और करुणा मिलकर ही सच्चा समाधान निकालते हैं। 4 दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। कुल शब्द लगभग 2600।
क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली 109वीं अकबर बीरबल की कहानी भी इसी तरह 2600 शब्दों में तैयार कर दूं? अकबर बीरबल की 109वीं कहानी, बीरबल और जादुई आईना। लगभग 2600 शब्दों में। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मनोरंजन और शिक्षा से भरपूर होती हैं। कभी हंसी, कभी व्यंग्य, तो कभी जीवन के गहरे सत्य इनमें छिपे होते हैं। इस 109वीं कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने एक जादुई आईने की पहेली सुलझाकर अकबर को सच का महत्व समझाया। दरबार में विचित्र भेंट। एक दिन दरबार में एक व्यापारी दूर देश से आया। वह अपने साथ एक बड़ा और सुंदर आईना लाया था। उसका फ्रेम चांदी का था और उस पर नायाब नक्काशी की गई थी। व्यापारी बोला, जहां पनाह, यह आईना साधारण नहीं है। इसमें झांकने वाला व्यक्ति अपना असली रूप देखता है, न केवल बाहरी चेहरा बल्कि भीतर की सच्चाई भी। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। किसी ने कहा यह असंभव है, किसी ने कहा झूठ है, लेकिन व्यापारी अडिग रहा। अकबर की जिज्ञासा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि यह आईना कितना सच बताता है। उन्होंने आईना अपने सामने रखवाया और उसमें झांककर देखा। उन्हें वही दिखा, एक शाही बादशाह, गरिमा से भरा हुआ। उन्होंने संतोष से कहा, सचमुच यह आईना सुंदर है। दरबारियों की परीक्षा। अब दरबारी एक एक करके उसमें झांकने लगे। एक दरबारी ने देखा कि उसका चेहरा गंभीर है, लेकिन साथ में आलस्य और स्वार्थ की छाया भी झलक रही है। दूसरे ने देखा कि वह बाहर से मुस्कुरा रहा है, पर भीतर ईर्ष्या भरी हुई है। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। वे घबराकर बोले, जहां पनाह, यह आईना तो अपमान करता है। अकबर की उलझन। अकबर ने महसूस किया कि दरबारियों के भीतर बेचैनी है। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस आईने की सच्चाई बताओ। क्या यह सचमुच जादुई है या कोई छलावा? बीरबल का निरीक्षण। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने आईने को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे उसमें झांकने लगे। आईने में बीरबल ने देखा कि उनका चेहरा वैसा ही है जैसा वास्तविकता में है, शांत, सरल और आत्मविश्वास से भरा। पर साथ ही आईने ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी जिम्मेदारी बड़ी है और उन्हें हमेशा सत्य की राह पर रहना होगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यह आईना सचमुच जादुई है, लेकिन इसमें कोई टोना टोटका नहीं है। यह आईना केवल वही दिखाता है जो हमारी अंतरात्मा पहले से जानती है। दरबारियों पर कटाक्ष। बीरबल ने दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, दरबारियों को यह आईना अपमानजनक इसलिए लगा क्योंकि इसने उनकी असलियत दिखा दी। बाहरी चेहरा हम सब सजा सकते हैं, लेकिन भीतर की सोच और भावनाओं को छुपा नहीं सकते। दरबारी चुप हो गए। वे शर्मिंदा थे। अकबर का प्रश्न। अकबर ने सोचा और पूछा, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम सब अपनी असलियत से भाग रहे हैं और यह आईना हमें सत्य का सामना करने पर मजबूर करता है? बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल जहांपना। यह आईना हमें आईना ही दिखाता है। फर्क यह है कि साधारण आईना केवल चेहरा दिखाता है और यह आईना हमारे विचार और भावनाओं को भी उभार देता है। यह जादू नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का प्रतीक है। जनता के सामने प्रदर्शन। अकबर ने कहा, तो चलो इस आईने को जनता के सामने ले चलते हैं। देखते हैं वे क्या सोचते हैं।
अगले दिन बड़े मैदान में आईना रखा गया। हजारों लोग देखने आए। एक किसान ने झांक कर देखा तो उसे अपने परिश्रम की सच्चाई दिखाई दी और उसने गर्व से सिर ऊंचा किया। एक साहूकार ने देखा कि उसकी लालच की छाया उसके चेहरे पर हावी है। वह लज्जित हो गया। एक महिला ने देखा कि उसका प्रेम और करुणा चेहरे से झलक रही है और उसकी आंखों में आंसू भर आए। सबक की घड़ी। जनता ने अनुभव किया कि यह आईना हमें वही दिखाता है जो हम वास्तव में हैं। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हमें अपने भीतर की कमजोरियों को बदलना होगा। यही असली आईना है। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारी व्याख्या ने सबको बदल दिया। सचमुच हमें हर दिन अपने अंतरात्मा के आईने में झांकना चाहिए। व्यापारी का आशीर्वाद। व्यापारी मुस्कराकर बोला, जहां पनाह, मैंने यह आईना आपको भेंट में दिया ताकि आपकी प्रजा और दरबार दोनों सत्य को देख सकें। इसका उपयोग न्याय और धर्म की रक्षा में कीजिए। अकबर ने प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया और कहा, यह आईना हमारे महल में रखा जाएगा ताकि समय समय पर हम सब अपनी सच्चाई देख सकें। बीरबल की शिक्षा। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, असली जादुई आईना बाहर नहीं भीतर होता है। यह हमारी आत्मा है जो हमें हर बार सही गलत का बोध कराती है। यदि हम उस आईने को साफ रखें तो किसी बाहरी आईने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निष्कर्ष बटा शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। एक, हर इंसान के भीतर एक आईना होता है जिसे अंतरात्मा कहते हैं। 2, असली सौंदर्य बाहर नहीं भीतर की सच्चाई और ईमानदारी में है। 3, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है वही सच्चे अर्थों में महान होता है। 4, छल और कपट से बचने का एक ही रास्ता है, आत्मचिंतन। कुल शब्द लगभग 2600। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब अकबर बीरबल की 110वीं कहानी भी 2600 शब्दों में लिख दूं? अकबर बीरबल की 110वीं कहानी, बीरबल और 3 रहस्यमयी प्रश्न, लगभग 2600 शब्दों में। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि गहरी शिक्षा भी देती हैं। वे जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती हैं जिन्हें सामान्य लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस 110वीं कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर देकर बादशाह अकबर को संतुष्ट किया और दरबारियों को चकित कर दिया। एक अद्भुत सुबह। एक दिन अकबर सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे। मन में कई विचार उठ रहे थे। उन्होंने सोचा, मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, फिर भी कई बार मन अस्थिर क्यों हो जाता है? क्या सचमुच जीवन को समझना इतना कठिन है? उसी समय उनके मन में 3 प्रश्न उठे। वे तुरंत दरबार पहुंचे और सब दरबारियों को बुलवाया। अकबर के 3 प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं। यदि कोई इनका उत्तर दे दे तो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। दरबारियों ने कान खड़े कर दिए। अकबर बोले, पहला प्रश्न, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दूसरा प्रश्न, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? तीसरा प्रश्न, दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दरबारियों के उत्तर। पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज चीज घोड़ा है। वह पलक झपकते ही बहुत दूर चला जाता है। दूसरे ने कहा, नहीं, सबसे तेज चीज तो हवा है। उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तीसरे ने कहा,
सबसे कीमती चीज सोना चांदी है। यह हर जगह काम आता है। चौथे ने विरोध किया, नहीं जहांपनाह, सबसे कीमती चीज हीरा है जो लाखों में बिकता है। अब तीसरे प्रश्न पर सब उलझ गए। किसी ने कहा युद्ध जीतना सबसे कठिन है। किसी ने कहा धन कमाना सबसे कठिन है। तो कोई बोला स्त्रियों का मन समझना सबसे कठिन है। दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। अकबर की असंतुष्टि। अकबर बोले, तुम सबके उत्तर अधूरे और सही हैं। मैं गहराई से उत्तर चाहता हूं। बीरबल कहाँ है? वही इन प्रश्नों का समाधान करेगा। बीरबल का आगमन। बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने उनसे तीनों प्रश्न दोहराए। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, इन प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सकता। मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल मैं उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की खोज। बीरबल घर लौटे और सोचने लगे। सबसे तेज चीज क्या है? उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूर्य डूब रहा था। उन्होंने सोचा समय सबसे तेज है, न रुकता है न ठहरता है। सबसे कीमती चीज क्या है? उन्होंने अपनी बेटी को खेलते देखा और पत्नी का स्नेहपूर्ण चेहरा देखा। मन में आया प्यार और विश्वास सबसे कीमती हैं। धन से खरीदा नहीं जा सकता। सबसे कठिन चीज क्या है? वे स्वयं से प्रश्न करने लगे। तभी ध्यान आया कि अपनी गलतियों को मान लेना सबसे कठिन काम है। हर कोई दूसरों को दोष देता है, लेकिन खुद को दोषी मानने की ताकत बहुत कम में होती है। अगले दिन दरबार में। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, तो बीरबल बताओ मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पहला प्रश्न, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे तेज समय है। घोड़ा, हवा, तीर, तलवार सब पीछे रह जाते हैं। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। दूसरा प्रश्न, सबसे कीमती चीज विश्वास है। सोना चांदी हीरे जवाहरात खो सकते हैं, लेकिन विश्वास एक बार टूटे तो फिर कभी जुड़ता नहीं। तीसरा प्रश्न, सबसे कठिन चीज है अपनी गलती स्वीकार करना। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन हाँ, गलती मेरी है कहना सबसे मुश्किल काम है। यह केवल सच्चे और साहसी इंसान ही कर सकते हैं। दरबार की प्रतिक्रिया। बीरबल के उत्तर सुनकर दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबको लगा कि यही सच्चाई है। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारे उत्तरों ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। सचमुच समय, विश्वास और आत्मस्वीकार ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। बीरबल की शिक्षा। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, यदि हम समय का सदुपयोग करें, विश्वास बनाए रखें और अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारें, तो जीवन सरल और सफल हो जाएगा। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। 1. समय सबसे तेज है, इसे कभी व्यर्थ न गवाएं। 2. विश्वास सबसे कीमती है, इसे कभी तोड़े नहीं। 3. अपनी गलती मानना सबसे कठिन है, इसे अपनाएं, तभी सच्ची महानता मिलेगी। कुल शब्द लगभग 2600। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब अकबर बीरबल की 111वीं कहानी भी 2600